मशीन को देखो, इस मशीन का नाम है एलिप्टिकल। ये कार्डियो, जब हम लोग कार्डियो का ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो डे होता है, जब हमारा कार्डियो डे होता है तब हम इस मशीन को मशीन से ट्रेन करते हैं। इस मशीन का देखो एलिप्टिकल। इसका मोस्टली मूवमेंट कैसे होता है मालूम? देखो ये ऐसा, ये ऐसा, एक एक सर्कुलर इसका मूवमेंट होता है एलिप्टिकल का। इसका मूवमेंट देखो ऐसे होगा, ये ऐसे, इसका मूवमेंट ऐसे होगा, एक सर्कल बनेगा लेकिन ऐसे फ्लैट सर्कल में बनेगा वो। इसका मूवमेंट एलिप्टिकल का ऐसे होता है। अभी नेक्स्ट मशीन देखते हैं हम लोग। इस मशीन को बोलते हैं ARC ट्रेनर या फिर आर्क ट्रेनर। अभी एलिप्टिकल एंड आर्क ट्रेनर में डिफरेंस क्या होता है? इसका मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन एलिप्टिकल मैंने कैसे बताया था, एलिप्टिकल एक ऐसा सर्कुलर मूवमेंट होता है, लेकिन ये आर्क ट्रेनर कैसे होता है? इसका ट्रेनर ऐसे होता है, इसका मूवमेंट ऐसे होता है सिर्फ। ये डिफरेंस है एलिप्टिकल एंड आर्क ट्रेनर में। तो ये दोनों कार्डियो ट्रेनिंग में यूज होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्टली बहुत रेयर होता है, ये इक्विपमेंट बहुत रेयर होता है, ये मोस्टली सब जिम में नहीं होता। एंड इस इक्विपमेंट का नाम है जैकॉब्स लैडर। ये देखो लैडर्स, जब आप इस पे क्लाइम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वेट से ये लैडर्स नीचे चलते जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल जैसे लैडर आप चढ़ते हो, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो आपको सिर्फ वैसे ही चढ़ना है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे उसका स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पता चलता है कि आपने कितना हाइट क्रॉस कर लिया है। मतलब आप जैसे जितना चढ़ते हो आपको बता देगा कि आप इतने हाइट पे अभी आप इतने हाइट पे हो, आप अपने इतना लैडर अपने क्रॉस किए। तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीन भी होता है। ये जैकॉब्स लैडर एंड मोस्टली सब जिम्स में नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है। अभी इसे बोलते हैं रोविंग मशीन। ये रोविंग मशीन भी एप्स के लिए ट्रेन होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ये देखो ये बहुत पीछे है, इसका देखो लेग भी पीछे है एंड इसका ग्लूटियल, ये ग्लूटियल है वो भी बहुत पीछे। इसे सिर्फ छोड़ना और आगे आना है, ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। देखो ये भी सीट, इसका सीट भी मूव होता है एंड ये जो होल्ड करने वाला है ये भी मूव होता है। लाइक ऐसे होता है, हम लोग बैठ के आगे भी आते हैं ऐसे पीछे, मतलब लेग में ये यहाँ पे नी में फ्लेक्शन होता है, ये नी ऐसा कम ज्यादा होता है एंड ये दूर और पास होता है। तो इसे बोलते हैं रोविंग मशीन। ये भी बहुत हाई फाई जिम्स में अवेलेबल होता है। और ये देखो एयरडाइन, यहाँ पे पंखे जैसा होता है। अगर आपको दिख जाए और ये ऐसा पंखे जैसा आपको कहीं पे दिख जाए तो ये मशीन का नाम एयरडाइन है, AIRDYN, एयरडाइन। नेक्स्ट देखो, ये तो हम लोग जब हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है तो हम लोग मोस्टली फोर आर्म्स ट्रेन करते हैं। अभी फोर आर्म्स कैसे ट्रेन किया जाता है? मोस्टली फोर आर्म्स मशीन होता है। लाइक हम लोग ऐसा रेस्ट करते हैं हमारा फोर आर्म्स एंड ऐसे करते हैं, वेट स्ट्रैक डालते हैं ना, हम फोर आर्म्स को ऐसा ट्रेन करते हैं। एंड ये होता है व्रिस्ट फोर आर्म रोलर। ये मोस्टली होम जिम इक्विपमेंट। अगर आप जब आपके घर में इक्विपमेंट रखोगे, आपको जिम में नहीं जाना, आपको जिम का मेंबरशिप नहीं लेना है, आपको घर में जिम करना है, तो आप ये इक्विपमेंट खरीदते हो, लाइक व्रिस्ट फोर आर्म रोलर। आपको ये उसका जो रोप होगा नीचे होगा, उसको वेट स्ट्रैक होगा एंड उसको आप ऐसा सिर्फ ऊपर घुमाते जाओगे एंड ये ऊपर आता जाएगा, तो आपका फोर आर्म्स को ट्रेन होता है। इसे बोलते हैं फोर आर्म्स मशीन है, इसको बोलते हैं व्रिस्ट फोर आर्म्स रोलर। अभी ये देखो, अभी ये सब एक्सेसरीज है कि जिम में आप जब जाते हो सब ऐसे एक्सेसरीज आपको, ये देखो ये मेरा बैग है, तो ये बैग में भी बहुत सारे एक्सेसरीज है लाइक जिम्स के। तो एक्सेसरीज की होते हैं हमारा, अगर समझो हमारा डेडलिफ्ट, हमें डेडलिफ्ट जब मारते हैं तब वो बहुत हैवी होता है, तब हमें कुछ एक्सेसरीज लगती है उसके जो वेट को लाइट करने के लिए। ये फर्स्ट एक्सेसरीज है ग्लव्स। ये ग्लव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइक एग्जाम्पल, आपको कोई भी पुलिंग एक्सरसाइज है, मोस्टली पुलिंग एक्सरसाइज बैक में होते हैं, लाइक लैट पुल डाउन, सीटेड हो, ये बहुत पुलिंग एक्सरसाइज होते हैं। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका हाथ स्लिप हो जाए, तो हम लोग ग्लव्स क्यों पहनते हैं? हमारे सेफ्टी के लिए भी। मोस्टली यहाँ पे देखो, जब हम लोग रेगुलर जब जिम करते होंगे, यहाँ पे देखो ये कड़क हो जाता होगा, तो अगर हम लोग ग्लव्स पहनेंगे तो मोस्टली चांसेस है कि ये सब नहीं होगा और आपको हाथ स्लिप नहीं होगा। तो ये ग्लव्स एक्सेसरीज है। ये व्रैप्स कहाँ पे पहना जाता है? यहाँ पे। अगर किसी को यहाँ पे इंजरी है, लाइक हम यहाँ पे व्रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो रैप्स पहना जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे वो सेफ्टी रखता है। नेक्स्ट देखो, ये है वेट लिफ्टिंग बेल्ट। ये बेल्ट यहाँ पे पहना जाता है, लाइक बहुत ज्यादा हैवी है, लाइक डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस बहुत ज्यादा हैवी, जो भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हैवी है तो हम लोग वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनते हैं। और ये होता है व्रिस्ट स्ट्रैप्स। ये जो पहले देखा था हम लोग ने, ये था सिर्फ व्रैप्स था ये, और ये है व्रिस्ट स्ट्रैप्स। ये व्रिस्ट स्ट्रैप्स कभी होता है? ये जब डेड लिफ्ट मारने यूज होता है। ये हमें हाथ पे बांधना है और जो बाकी का बचा हुआ है वो बारबेल या फिर रॉड पे बांधना है, वहां पे बांधना है और ऐसा फिर ऊपर पकड़ना है। क्या होता है फिर वो जो वेट होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, ज्यादा लाइट नहीं होता लेकिन थोड़ा लाइट, तो हम लोग उसे लिफ्ट कर पाते हैं, डेड लिफ्ट हम लोग लिफ्ट कर पाते हैं।
और ये होता है, अभी समझो हम लोग पुलअप्स मार रहे हैं, अभी मुझे पुलअप्स 8 से 9 जाता है, लेकिन कभी समझो किसी को पुलअप ज्यादा जाता होगा, लाइक 15 से 20 जाता होगा, और उसे इंटेंसिटी बढ़ाना है, उसे लैट पुल, उसका गोल है फिटनेस। अगर उसे फिटनेस गोल है तो वो पुलअप्स ही मारेगा, ऐसे लटकेगा किसी चीज को भी, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझो उसे 12 से 15 मतलब उसे बहुत जाता है, तो वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनेगा, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहने, वहाँ पे चेन होता है, वहाँ पे वो प्लेट्स को अटैच करेगा, तो क्या होगा, उसका लोड बढ़ेगा और उसको ज्यादा इंटेंसिटी एंड ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा हाइपरट्रॉफी मिलेगा, जो भी उसका टारगेटेड मसल्स है। तो इसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग डिपिंग बेल्ट या फिर चेन, वेट लिफ्टिंग चेन या फिर वेट लिफ्टिंग डिपिंग बेल्ट। ये देखो, ये होता है हैंड ग्रिपर, ये मोस्टली फोर आर्म्स को ट्रेन करने के लिए भी होता है। ये हम लोग ऐसे स्क्वीज करते हैं, इसे बोलते हैं हैंड ग्रिपर। और लास्ट हम लोग देखते हैं, ये है गोरिल्ला ग्रिपर। ये मोस्टली होता है, ये बेस्ट है, आई थिंक ये फोर आर्म्स ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम ये ग्रिपर कैसे होता है, हमें हाथ से हाथ डालना होता है, ऐसा हाथ रखना है, वेट स्ट्रैक डालना है, और ये हम लोग को सिर्फ ऐसा खींचना है, ऐसा। ये तो क्या होता है, हमारा फोर आर्म्स को ट्रेन होता है ये, तो इसे बोलते हैं गोरिल्ला ग्रिपर। तो ये सब थी ये सब हमारे इक्विपमेंट्स के नाम थे। ये सब इक्विपमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। कभी कभी जिम के ट्रेनर, लाइक मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं अगर किसी को बोल दीजिए सीटेड रो मार, जा डंबल प्रेस मार, जा इंक्लाइन बेंच पे मार, तो उसे क्वेश्चन गिरता है कि इंक्लाइन क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है, तो वो क्वेश्चन नहीं गिरना चाहिए। इसलिए ये सब इक्विपमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आप जिम कर रहे हो तो लास्टली एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, अगर आप ये वीडियो देखो, इसके नाम याद रखो आप, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी लास्टली जाते जाते एक बोलता हूँ, आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप जिम कर रहे हो तो बहुत सेफली करो, ऐसे इतने ज्यादा वेट्स मत उठाओ कि आपको इंजरी हो जाए। अगर आपको इंजरी होगा तो आपको और 2-3 दिन आपको रेस्ट करना होगा, तो आपका जो वर्कआउट है वो और पीछे चले जाएगा। इसलिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो इजीली एंड सेफली करो विदाउट इंजरी। थैंक यू।